कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं गोभी के पराठे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फूल है गोभी का, इसकी हम अभी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये जो इसका डंठल है ना, इसको हमने हटा देना और इसकी कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये चीज़ हमने बिल्कुल हटा देनी और इसको हमने काटना है इस तरह के। हमारे ये जो फूल है ना, इनको हमने अलग अलग करना इस तरह। इसको करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गोभी के अंदर कीड़े भी होते हैं और गोभी में कीड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए इस पे दवाई भी ज़्यादा डाली जाती है। तो कभी कभी वो दवाई अंदर तक चले जाती है। तो इसको हमें इस तरह अलग अलग कर लेना है और इसको चेक कर लेना है। हम ये सारे फूल अलग कर लेंगे इस तरह। और ये वाली चीज़ हमने इसमें यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ हमने ये ही यूज़ करनी है। ये इतने मज़ेदार पराठे बनते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत मज़े के बनेंगे। बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। जो बिल्कुल गोभी नहीं खाते हैं वो भी ये पराठा बहुत शौक़ से खाएंगे। आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बना के और घर में भी बना सकते हैं। ये हमने चीज़ जो है इसकी बिल्कुल अलग कर देनी है। बाकी इसको हमने ये देखिए अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। चूल्हे पे रखना है पानी। पानी में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी। उबलते हुए पानी में गोभी को अच्छे तरीके से धोएंगे। तो ये देखें पानी में बॉयल आ गया है। अब ये जो गोभी है इस तरह हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हल्दी और नमक की वजह से ये इसमें जो भी स्टार्च होगा वो भी निकल जाएगा, गोभी सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसमें जो दवाई वगैरह डाली होती है वो भी अच्छे तरीके से निकल जाएगी। ये मैंने कुछ जो सॉफ्ट से डंठल होते हैं ये मैं इसमें डालती हूँ ताकि हरा हरा सा अच्छा लगता है। 1 से 2 मिनट इसमें इसको पका लेंगे हम अच्छे तरीके से। हमारी गोभी साफ़ हो जाए। मैंने इसको एक दफ़ा पहले भी धो लिया था। हमने इसको सिर्फ इतना ही पकाना है, ज़्यादा हमने बॉईल नहीं करना है। अगर ज़्यादा बॉईल कर लिया तो आपको पता है गोभी बिल्कुल मैश हो जाती है। तो हमने इसको मैश नहीं करना है, खड़ा खड़ा रखना है। तो अभी 2 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका पानी निकाल लूँगी। गोभी जो है वो ड्रेन हो चुकी है। ये हमारी गोभी जो है ये थोड़ी बहुत ठंडी हो चुकी है। अभी हमें इसको करना है ग्रेट और ये मोटा वाला ग्रेटर हमने ले लेना है। इससे हमने करना है, ज़्यादा बारीक हमने इसको नहीं करना है। तो गोभी को इस तरह लेंगे और इस तरह हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ये देखें हमने सारी गोभी को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और नमक डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से मसल देना है इस तरह, ताकि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। क्योंकि हमने पानी नहीं डालना है। अगर पानी के साथ हम बनाएंगे तो हमारे पराठे जो हैं वो फट जाएंगे। तो हमने इसको नमक लगा के इस तरह मसलना है। फिर हमने इसका अच्छे तरीके से पानी को निचोड़ देना है। देखिए कितना पानी निकला है। इस तरह हम इसको छोड़ेंगे 1 मिनट के लिए ताकि अच्छे तरीके से पानी निकल जाए। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है। अब हाथों की मदद से, अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप उसमें डाल के भी इसको अच्छे तरीके से निचोड़ सकते हैं। लेकिन मैं इसी तरह हाथ के साथ इसका पानी निकाल दूंगी क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं है। ये देखें सारा पानी हमने निचोड़ लिया है। अगर आप चाहें तो आटा गूंदने में ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये सारा स्टार्च है तो फिर वो उसमें आ जाएगा। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, मसाला वगैरह। ये मैंने 1 अदद प्याज ले ली है। ये हरी मिर्ची मैंने ली है 2 और थोड़ा सा धनिया। तो ये मैंने डाल दिया है। नमक मैं डाल चुकी हूँ इसलिए अभी नहीं डालूँगी। धनिया आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डालें। मेरे पास धनिया नहीं था, थोड़ा 2-3 पत्ते थे तो वो मैंने डाले हैं। अब 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी ये धनिया। हल्दी आधा चम्मच, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी चाहें डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन। इसको इस तरह अपने हाथों में मल के फिर डालना है। गोभी में ये ज़रूरी होता है। 1 चम्मच मैंने लिया है कसूरी मेथी, इसको भी मल के हाथों में फिर इसमें हमने ऐड करना है। आधा चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ अमचूर पाउडर।
चम्मच मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और आपकी गोभी कितनी है उस हिसाब से। इन सारी चीज़ों को हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें हमारा सारा मसाला रेडी हो गया। अभी हमने जितना पराठे में डालना है इस तरह हम बाइंड करके इसको रख लेंगे। जितने आप बड़े पराठे बनाना चाहते हैं और जितना आप डालना चाहते हैं आप उस हिसाब से बना के इस तरह रख लें, इजी हो जाएगा। मैंने आटा पहले से गूंद के रखा है क्योंकि आटा तो सबको गूंदना आता है और मैं मैदे से नहीं बना रही हूँ, आटे से बना रही हूँ। आटा आपने पहले ही गूंद के रखना है ताकि अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और फिर आपने इसके ऊपर लगाना है ऑयल और फिर रोटी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट बनती है। ये देखें इस तरह मैं पेड़े बना लूँगी। तो ये देखें नॉर्मल साइज़ का जो पेड़ा होता है वो बनाना है आपने, और आपने 5 मिनट पहले पेड़ों को बना के रखना है ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। आटा आपने थोड़ा सॉफ्ट रखना है। इस तरह मैं सारे पेड़े अपने बना लूँगी। ये मैंने अपने 5 पेड़े बना लिए हैं। इन 5 पेड़ों को थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के फिर इसको हम रख देंगे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं तो हम इस पेड़े को थोड़ा सा बेलेंगे और याद रहे कि हमने साइडों से इसको पतला रखना है और बीच में से हमने इसको मोटा रखना है। इस तरह हम इसको बेल लेंगे। आप चाहें तो बेलन के साथ भी बेल सकते हैं या आप हाथों के साथ भी इसको इस तरह बेल सकते हैं। ये देखिए मैंने तो हाथों के साथ ही कर लिया है। अब हम इसको लेंगे ऐसे हाथ में इस तरह और बीच में हम रखेंगे स्टफिंग, ये जो हमने ली थी। अब हम इसको साइडों से इस तरह करके और स्टफिंग को बीच में बंद कर देंगे। इस तरह आपने इसको बीच में से बंद कर देना है, ये देखें, और इसको फिर आपने बिल्कुल गोल कर देना है। इस तरह करके आपने इस पराठे को रख देना है। ये मैंने गोले इसलिए बनाए थे ताकि सब में एक जैसी स्टफिंग हो, इसलिए आप इस तरह भी कर सकते हैं ऐसे इस तरह। ये हमारा पेड़ा जो है बन गया है। अब इसको आप इस तरह दोबारा से गोल करके रख देंगे। इसी तरह बाकी मैं सारे बना लूँ। तो ये देखें मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। ये मैं एक पेड़ा लूँगी जो मैंने सबसे पहले बनाया था और ये देखिए तवा मैंने रख दिया है। तवे का फ्लेम आपने मीडियम रखना है क्योंकि ज़्यादा अगर आप तेज़ करेंगे तो ये फिर जलेंगे, तो अंदर तक अच्छे तरीके से पकने चाहिए, इसलिए आपने फ्लेम जो है वो स्लो रखना है। अब आपने इसको यहाँ से दरमियान से ऐसे करके फैला लेना है अच्छे से ताकि सारे पराठे के अंदर स्टफिंग चले जाए और बाहर भी ना निकले। आपने इस तरीके से हल्के हाथ से इसको बेलना है। अब मैं सूखा आटा इस पे लगाऊंगी और इसको बेलन के साथ हल्के हाथ से बेल लूँगी। नॉर्मल रोटी होती है उससे आपने इसको थोड़ा सा मोटा रखना है। ज़्यादा अगर पतला करेंगे तो आपकी स्टफिंग जो है वो सारी बाहर आ जाएगी। तो इस तरह आपने इसको बेलना है बिल्कुल हल्के हाथ से। अब आपका तवा जो है वो गर्म हो जाए तो फिर हम इसको तवे के ऊपर डालें। तो ये हमारा तवा गर्म हो चुका है। अब हम पराठा इसके ऊपर डाल देंगे, इसको सेक लेंगे और इसमें मैं डालूंगी घी। घी से पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, आप चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं। तो ये देखें साइड मैंने पलट दी है, इस तरह का उस साइड से हो गया है। अब इसको हम साइड पे भी घी लगा देंगे। ज़बरदस्त। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बेल लेंगे। सूखा आटा डस्ट करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा बेला गया है, बिल्कुल स्टफिंग नज़र भी नहीं आ रही। अभी हम दूसरा पराठा ये डाल दें। अब वो वाली साइड हमारी पक गई है, अब इसकी साइड चेंज करेंगे इस तरह। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे, इस तरह घुमा के इसको सेकेंगे और ख्याल रहे आराम से इसको घुमाना है, स्टफिंग बाहर ना आए। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से सिक गया है। अब इसको भी तवे से उतार लूंगी। ये देखिए कितना फूल गया। दूसरा पराठा भी हमारा रेडी हो गया है। अब मैं बाकी के भी पका के फिर आपसे। मैं सारे पराठे बना लिए हैं। ये मैंने एक अपने लिए बनाया था ऊपर हरी मिर्ची लगा के, बाकी में मिर्ची कम है क्योंकि बच्चे खाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये काट के।
ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार ये पराठे हमारे बन के रेडी हुए हैं। सिर्फ आपको इसकी स्टफिंग दिखाना चाह रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त स्टफिंग, ये देखें इतना लाजवाब ये हमारा पराठा बना है ना। अगर आपने एक दफ़ा बना लिया तो आप हमेशा ऐसा पराठा बनाना पसंद करेंगे। तो सर्दियों में ये इस तरह के पराठे बच्चे खाना पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए ज़रूर बनाएं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।